बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा शियान जियोतांग ने की एचईसी की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है 2020 और इसकी 20 फरवरी लास्ट डेट है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका क्या तरीकाकार है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सीएससी गाइड ऑफिशियल यहाँ पे टाइप करना है। तो दूसरा जो ऑप्शन है cscguideofficial.com, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, या इसमें ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सीएससी अदर कंट्रीज स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अदर कंट्रीज स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है शियान जियोतांग यूनिवर्सिटी एचईसी की स्कॉलरशिप, तो ये आपने ओपन कर लेनी है। ठीक हो गया जी। तो इसमें क्या है जी, ये एचईसी की जो है शियान जियोतांग का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हर साल, लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी है, तो ये उनके थ्रू स्कॉलरशिप है। तो ये इसमें अगर तो आप बी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बी कैटेगरी की ही स्कॉलरशिप है। उन्होंने कोई स्पेशल स्कॉलरशिप मेंशन नहीं की, मतलब ये कि ये बी कैटेगरी की स्कॉलरशिप है, लेकिन एचईसी का मखसूस कोटा होगा और इसमें इसके थ्रू एप्लीकेंट्स जो है अप्लाई कर सकेंगे। इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान तो खैर कोई नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं वो आपको बताता हूँ कि क्या फ़ायदा है। ठीक है, और फ़ायदा मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से बताऊँगा कि आपको क्या फ़ायदा है, लेकिन वैसे है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, पहले इसमें क्या करते हैं, शियान जियोतांग हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से शियान जियोतांग यूनिवर्सिटी जो है जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है चाइना की, उसमें ये करा रहे हैं। उसमें मास्टर एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, हैंडसम स्टाइपेंड बहुत ज़बरदस्त है। जैसे होता है, आई थिंक नॉर्मली मेंशन नहीं किया उन्होंने, लेकिन बहुत ही अच्छा एचईसी के थ्रू जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, सीएस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड नहीं करने, जैसे दूसरी स्कॉलरशिप जैसे आई हुई है उनकी ब्रूस लीग या जो भी हैं इनकी एचईसी के थ्रू, उनकी जैसे है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। पूरा कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में आपने तो परेशानी होना। पहले तो आपने 300 रुपए का चालान जमा कराना है किसी भी एचबीएल की ब्रांच में। अकाउंट नंबर ये दिया गया है, तो इनका कोई स्पेसिफिक चालान बना हुआ नहीं होता। उनसे कहना है एचबीएल की उसमें जाके। तो इसमें पहले मैं आपको मेजर भी बताता हूँ कि कौन कौन से मेजर हैं, तो आप मेजर अपने हिसाब से देख के आपने क्या करना है, आगे काम करना है। तो पहले आपने क्या करना है, 300 रुपए का चालान फॉर्म जमा कराना है। ठीक हो गया जी। सॉरी, आपने 300 रुपये चालान जमा करा के उनसे उस पर कहना है कि हमें स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक नहीं होता, उनसे कहना है आपने चालान दे दें। चालान देंगे आप, आपने चालान पे नेम अपना आईडी कार्ड नंबर जो भी है लिख के आगे एचईसी का हवाला लिख देना है कि एचईसी फिलहाल, और उसके बाद ये अकाउंट नंबर लिख देना है। तो वो उसी में सबमिट कर देंगे अकाउंट में। और आपको क्या करेंगे, आपको फिर वो एक कार्बन कापी दे देंगे उनकी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एचईसी का फॉर्म फिल करना है। एचईसी का फॉर्म आप पहले फिल करें या बाद में फिल करें उसका सीएससी के फॉर्म से, तो कोई इश्यू नहीं है। एचईसी का फॉर्म फिल करना है, सीएससी का भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और ये सीएससी का कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको इसी में वीडियो में बताता हूँ। और इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, शियान जियोतांग का अपनी यूनिवर्सिटी का भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो ठीक हो गया जी। तो ये फॉर्म 3 फॉर्म फिल करने हैं, एचईसी का भी फॉर्म फिल करना है, सीएससी का भी फॉर्म फिल करना है। अब सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है, ये कौन सी बी कैटेगरी है, ए कैटेगरी है, कौन सा है, एजेंसी नंबर क्या पुट करना है, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। सबमिट क्या करना है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, अकाउंट हो गया, उसके बाद और हाँ मेन चीज़, आप जो लड़के समझ रहे हैं कि 800 RMB एप्लीकेशन फ़ी है, ये अगर आप एचईसी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपको 800 RMB फ़ी नहीं पे करना पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब आपका हो गया, बस ठीक है, छोड़ें इसे, एचईसी के थ्रू ना करें अप्लाई। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, आपका फॉर्म पहले सबमिट है, तो आप उनको मेजर भी आपका अगर है तो आप सीएससी का भी फॉर्म, एचईसी का भी फॉर्म सबमिट कर लें, कोई इशू नहीं है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्लिक करके आप एचईसी के फॉर्म पे फिल करेंगे। एचईसी का फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑन सीएससी पोर्टल, सीएससी का फॉर्म पे कैसे फिल करना है बताता हूँ, और एक्सजेटीयू का भी फॉर्म बताता हूँ कैसे फिल करना है। ठीक है, पहले आप देख लें कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन थे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि आप पहले तो आपको एचईसी का फॉर्म फिल करना होगा, सीएससी का भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा सॉरी गला खराब है। अच्छा, इसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा शियान जियोतांग की ऑनलाइन यूनिवर्सिटी पोर्टल का। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं, 3 एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन जो आपने फिल करने हैं। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, आप पहले आपको दिखा दूं इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे आते हैं और फिर ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स ये क्या चीज़ है, क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं,
ये उनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में बताया गया, अप्लाई एट इस ऑनलाइन पोर्टल पे, सीएससी पोर्टल पे। अब एजेंसी नंबर टाइप बी है, एजेंसी नंबर दिया गया है। एजेंसी नंबर ये क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो अगर पहली मरतबा सुन रहे हैं, जिनको पता है तो उनको पता है, ठीक है। तो बी टाइप बी में आता है, ठीक है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि 3 हमारी यूनिवर्सिटी जो हैं बी कैटेगरी में, ये तीसरी यूनिवर्सिटी आती है या नहीं आती, इसके अलावा 3 बी कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज हैं, तो फिर भी ये गलत है। 3 ये अगर बी कैटेगरी में आ रही है, काम खाता आ रहा है बी कैटेगरी में, तो आप बी कैटेगरी में तो फॉर्म ही 3 अप्लाई फिल कर सकते हैं। तो ये आपकी बी कैटेगरी में अगर आपकी तीसरी यूनिवर्सिटी है या पहली है, तो ये बी कैटेगरी में ही आएगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप रिस्क लेना चाहें, आपका 3 फॉर्म सबमिट हो गए, चौथा आपका हो जाता है सबमिट, तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि 3 से फॉर्म ज्यादा फिल ना कर कीजिएगा, ठीक है। तो इसको, हाँ, अगर आप अपनी तरफ से भी शियान जियोतांग में अप्लाई कर दिया और एचईसी के थ्रू भी कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, एचईसी का फॉर्म फिल करना होगा सिर्फ। पहले तो आपके 2 फॉर्म बस तो सबमिट हैं, ठीक हो गया जी। तो ये फॉर्म भी फिल करना है, सबमिट करना है, यहाँ पे भी सबमिट करना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं, स्कॉलरशिप एंड डॉक्यूमेंट्स, XJTU, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये अब आपको ले जाएगा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में, जो मैं पहले बता चुका हूँ पिछली यूनिवर्सिटी में, जो ऑफिशियल में हम अपनी तरफ से जो हमने बताई थी सीएससी की बी कैटेगरी के थ्रू, ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये और हैं थोड़े से, और इसमें आइट्स लाजमी नहीं है, पहले क्लियर कर दूँ। और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इधर दिए गए हैं, जो इनके हैं, इनके थोड़े से मतलब मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है ये कि आपके पास ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, डिग्री, रिकमेंडेशन लेटर, और उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। और आइट्स लाजमी नहीं है, इसमें कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और रिसर्च प्लान और स्टडी प्लान 800 वर्ड्स का मास्टर के लिए, 1500 वर्ड्स का PhD के लिए, स्टडी प्लान जो है जो भी है। और हाँ, मेन चीज़ जो है मेजर, आप अपने पहले मेजर चेक कर लीजिएगा, क्लिक हियर करके आप मेजर पे जा सकते हैं कि कौन कौन से मेजर है जिनको प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रहे हैं। ये मास्टर प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम, स्टडी ड्यूरेशन 2 से 3 साल होगा, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल के लिए तो भाई टॉप पे है, बेस्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, वो आप लाजमी अप्लाई करें इसमें, ठीक हो गया जी। इसके एचईसी के थ्रू नहीं करना तो खुद अपनी तरफ से वहाँ पे कर दें, और दोनों पे करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड ये, और इसके बाद PhD में ये प्रोग्राम है, ठीक है। Students are advised to apply only in above mentioned disciplines, or application will not be other application will not be entertained, ठीक है। तो मतलब कि इनके अलावा कोई भी एप्लीकेशन, सिविल, मैकेनिकल तो है, बाकी जो हैं फिलासफी वगैरह इस टाइप का कोई एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस की कोई एप्लीकेशन नहीं। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन का थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट हो जाता है IT से, कंप्यूटर साइंस से, तो वो अपने हिसाब से उसके मैं क्लियर करता हूँ। मेजर मेन चीज़ वहाँ पे HEC के पोर्टल पे भी लिखी हुई है, ठीक हो गया जी। मेन चीज़ें आपको पता चल गई। पहले आपने HEC के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे, पहले तो आपने 300 रुपये का चलान पे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, HEC का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी CSE का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, और शियान जियोतांग यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से रिक्वायर्ड होने चाहिए जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे। आपके पास डिग्री, हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, नोटराइज कापी होनी चाहिए, क्योंकि नोटराइज ही चलती है। ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, नोटराइज वही के अदालतों से जाके नोटराइज होगा, जो अदालतें होती हैं वहाँ से आप जाने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। हाईएस्ट डिग्री, मतलब अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट डिग्री मास्टर है, MPhil है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MPhil के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी हाईएस्ट डिग्री बैचलर है। तो बैचलर की डिग्री का 1 पेज और 2 ट्रांसक्रिप्ट के पेज बनेंगे। ये 3 पेज आपने क्या करने हैं, नोटरी, अदालतों में चले जाना है, उनसे कहना है, अदालतों में कचहरी जो होते हैं वहाँ पे वकील बाहर बैठे होते हैं, उनसे कहना है हमें ये नोटराइज कर दें, नोटरी कर दें ये डॉक्यूमेंट्स। तो वो आपको नोटरी आप उनसे करवा लीजिएगा, ठीक है। उनको फिर अपलोड कर दीजिएगा नोटरी करवा कर। स्टडी प्लान होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर आपने होने चाहिए जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पढ़ के हैं, पासपोर्ट की फोटोकॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है, मैं आपको बता देता हूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म भाई इनका अपना है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक हो गया जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास आ जाएगा। ये आपने कैसे फिल करना है, ये है हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com। इसमें आप आके, ठीक है, तो इसमें आप आके क्या करें, यहाँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड सैंपल में आके CSE यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, 1 मिनट बैक जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन शो हो जाएगा। वहाँ पे आपने फुल, जिनको नहीं पता ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो नॉर्मली जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वह उनको तो पता है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सीएससी स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये नहीं, यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट सैंपल। तो यहाँ पे आ गया, एक मिनट, यहाँ पे नीचे है ये तीसरे इसी पेज में सीएससी डॉक्यूमेंट्स फॉर सीएससी एंड डॉक्यूमेंट सैंपल। यहाँ पे पहला नहीं, दूसरा नहीं, और ये तीसरा सीएससी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट सैंपल में आके इसमें सीवी का अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी मेन चीज़ जो है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है। तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है यहाँ पे ये शो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपने क्या करने हैं, ये इस तरह आपने फिल करवाना है। ये फॉर्म प्रिंट ब्लैंक में अगर आपको चाहिए तो ब्लैंक भी है, पड़ा है फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिक किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी वेबसाइट पे भी है, ये यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ब्लैंक वो करके ये आपने लेके जाना है अपने DH साथ DHQ हॉस्पिटल, वहाँ से आपने ये सारे टेस्ट वगैरह करवाने हैं। अगर आपका कोई MBBS डॉक्टर वाकिफ है तो वहाँ से आप खुद फॉर्म फिल करके उनके पास चले जाइएगा और उनसे स्टैंप वगैरह आप लगवा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने सारे टेस्ट करवा लें, क्योंकि बाद में ये ना हो कोई आपका मसला हो जाए, खुदा ना खासा कोई बीमारी निकल आए और स्कॉलरशिप लग जाए और आपकी फिर स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी अगर आपकी कोई बीमारी निकल आई। ठीक है, मेन चीज़ें ये हो गई। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये भी हो गया। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबको पता है, आपने अपने अदालतों में जाके, अदालतों में क्या अल खिदमत सेंटर्स बने होते हैं, वहाँ पे आपने जाना है, उनसे कहना है हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना के दें। तो वो आपको कहेंगे स्टाम्प पेपर एक आपको आप बनवा के लाएंगे और उनके पास पेज लेके जाएंगे अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और क्या नाम है पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करवा के 17वें स्केल्स के किसी भी ऑफिसर से और अल खिदमत सेंटर में जमा कराएंगे। वो 2 दिन बाद आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, और मेन चीज़ ये कि बगैर पासपोर्ट के आप यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। जैसे आप दूसरी स्कॉलरशिप होती है HEC की, उसमें ID कार्ड के साथ चल जाता है, लेकिन यहाँ खाता और है, यहाँ पे बगैर पासपोर्ट के। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो छुट्टी, साइड पे हूँ। ठीक है, अपना पासपोर्ट बनवाएं उसके बाद है। ठीक है, हो गया, ये हो गया। अब आपने HEC का, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि HEC का आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। तो पहले तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास डैशबोर्ड इस तरह का आप ओपन हो जाएगा। पहले तो आपने eportal.hec.gov.p के, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, अकाउंट जैसे बनाते हैं आपने साइन अप करना है ID कार्ड आपके नंबर के साथ। ठीक है, साइन अप करके आपने फिर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। ये वाली प्रोफाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोफाइल कंप्लीट कैसे करनी है उसका लिंक मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको फॉलो करके आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आना है डैशबोर्ड में, लर्निंग स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स में आके लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में आ जाना है। ठीक है, ये HEC का फॉर्म है। इसके बाद CSE का फॉर्म बताऊंगा, उसके बाद शान जेओतांग का ऑनलाइन पोर्टल बताऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जितनी कोशिश जल्दी हो सकेगी मैं उतनी ही कम ड्यूरेशन में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये HEC के थ्रू जो स्कॉलरशिप आती है इसमें स्टूडेंट काफ़ी सारे नए होते हैं, उनको B कैटेगरी A कैटेगरी का कोई पता नहीं होता है, HEC CSE का फॉर्म कैसे फिल करना है उसका भी नहीं पता होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में आके एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिल नहीं कर सकता, मेरा पहले डैशबोर्ड पे है। तो आप जैसे ही डैशबोर्ड पे है आपने फॉर्म फिल करना है। ऐसे कैसे फिल करना है उसका बताता हूँ। तो मैं अगर फॉर्म फिल करूँगा भी सही तो मेरा डैशबोर्ड पे आ जाएगा कि आपका पहले से है पड़ा। ठीक है, तो मैं थोड़ी स्पीड का थोड़ा सा इशू है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ पहले पे। ठीक है, अब वही मेरा सेम आ गया। तो आपने क्या करना है पहले यहाँ पे, ठीक है, शियान जेओतांग, ये 2 स्कॉलरशिप है, इनके बारे में बता चुका हूँ। ये डेरुसलम ब्रोनी जो भी है, और ये तीसरी शियान जेओतांग सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ये कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मास्टर और टेक्नोलॉजी। इसके बाद यहाँ पे आपने, अब देखें 3 है, सिर्फ 3 मेजर है, इसके अलावा कोई मेजर नहीं है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट साइंसेज एंड बिजनेस एजुकेशन और सोशल साइंसेज। ठीक है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो मेजर आएंगे, इन्वायरमेंटल है या जो भी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मेजर कौन कौन से आपने देखने हैं, कौन से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे आ रहे हैं वही मेजर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल है, मैं मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैकेनिकल। ठीक है, ये केमिकल आ गई।
ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्ट कर लेता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आगे बाकी ये जो मेजर यहाँ पे दिए गए हैं इन्हीं में यही मेजर वाले अप्लाई कर सकते हैं बस। मैनेजमेंट वाले भी मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट का सिलेक्ट करना है तो मैनेजमेंट, यहाँ पे मैनेजमेंट साइंसेज एंड बिजनेस एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो मेजर आएंगे उसमें यहाँ पे दोनों पे यस यस करके आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने क्या करना है, चाइना सेलेक्ट करना है, फॉरेन कंट्री। ठीक है, उसके बाद शियान जियोतांग यूनिवर्सिटी, पूरा नेम सही से लिखना है, ये वैसे लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट आपने अपना वही लिखना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी जिसमें आप कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये मैं वैसे डेमो के लिए लिख रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल, यहाँ पे अपनी ईमेल दे देनी है, टेलीफोन नंबर भी यहाँ पे आपने अपना दे देना है, यूनिवर्सिटी का दे दें कोई इशू नहीं, लेकिन अपना दे दें सही है, अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद चेक पे क्लिक करना है, उसके बाद क्या करना है, यूनिवर्सिटी रैंक एज पर टाइम हायर एजुकेशन, गूगल में आपने सर्च करते हैं यूनिवर्सिटी रैंक, आपने शियान जियोतांग का नेम लिख के आपने क्या करना है, गूगल में टाइप करना है, तो रैंक उसका नेशनल रैंक या जो भी है एज पर टाइम हायर एजुकेशन, तो वहाँ पे आ जाएगा गूगल। जैसे आप करेंगे तो वो आपने यहाँ पे लिख देना, ये मैंने वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि ये कुछ स्पेसिफिक नेम है, इसका स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नेम है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने रिसर्च प्रपोजल पेस्ट कर देना, जो भी आपने बनाया, कि आप क्या करना चाह रहे हैं वहाँ पे, जो भी आपका रिसर्च का है। थोड़ा बहुत ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा बना हुआ हो तो उसका एज मिलता है। ठीक हो गया जी, क्योंकि ऐसा हुआ था पिछले साल मैंने अप्लाई किया था CRBC की स्कॉलरशिप पे। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल जो यहाँ पे देना था, हालांकि CRBC साउथ ईस्ट की स्कॉलरशिप होती है, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की, लेकिन मैंने जो यहाँ पे दिया था वो मैंने वुहान यूनिवर्सिटी का सारा रिसर्च प्रपोजल, यूनिवर्सिटी वुहान यूनिवर्सिटी मेंशन था, सब चीज़ वुहान यूनिवर्सिटी का यहाँ पे मेंशन था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी वुहान यूनिवर्सिटी का ही मेंशन था, सब कुछ वही था। तो मुझे मेरी सिलेक्शन हो गई थी, मतलब कि मुझे शार्ट लिस्ट किया गया था 20 लड़के जो भी थे, जितने भी थे, हाँ 20 थे, तो उनमें मैं शार्ट लिस्ट था। तो मतलब अगर मैं था तो यहाँ पे अगर कोई यहाँ इसको चेक करते या वेरीफाई करते तो वुहान यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो मैं नहीं था, तो मुझे क्यों सिलेक्ट कर गया मुझे नहीं पता। ठीक है, ये अलग बात है कि CGPA अच्छी थी, इस वजह से सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुई क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमारा नहीं था, वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे, फर्स्ट टाइम मतलब कि शार्ट लिस्ट कर लिया था उन्होंने। तो ये आप अच्छा हो, सही हो तो रिसर्च प्रपोजल तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी ना करने से कुछ ना कुछ आप कहीं से किसी से डाटा वगैरह लेके यहाँ पे आप अपलोड कर किएगा लाजमी, लेकिन PhD वालों के लिए तो लाजमी है। तो यहाँ पे क्या करना है, रिसर्च प्रपोजल, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने। ठीक है, ये आपने यहाँ पे पूरा, हो सकता है आपका रिसर्च प्रपोजल पूरा ना हो, आधा यहाँ पे अपलोड हो, कॉपी का पेस्ट हो, तो बाकी आपने आगे अपलोड करना है। ठीक है, ये आपने चेक करके आपके पास कोई चीज़ है, ये प्रोफेशनल डिग्री रिकॉर्ड या कोई चीज़ें हैं तो ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के आइट्स वगैरह या जो भी है वो है तो ठीक है, नहीं तो इन सबको ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपने क्या करना है, डिपॉजिट स्लिप जो आपने HEC कह रहा हूँ सॉरी, HBL के अकाउंट में डिपॉजिट स्लिप कराई होगी, उसमें उसका ट्रांजैक्शन कोड लिखा होगा या नंबर लिखा होगा, ATM नंबर या जो भी है, ट्रांजैक्शन कोड वहाँ पे लिखा होता है, तो वो आपने क्या करना है यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद या किस डेट को करवाया था वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अमाउंट 300 है, 300 आपने लिख देनी है, और ब्रांच कोड विद कंप्लीट एड्रेस, ब्रांच जिस बैंक में आपने जमा कराया है उसका ब्रांच कोड होता है, तो वो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि क्या ब्रांच कोड है, नहीं तो वो जो आपको रसीद देंगे उस पर जो स्टैंप एक लगा के देते हैं, वहाँ पे एड्रेस भी लिखा होता है और वहाँ पे क्या नाम है, ब्रांच कोड भी लिखा होता है, वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यस पे यहाँ पे अंडरटेकन को टिक करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन में अब अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी, ये सारी चीज़ें आपकी अपलोड होंगी, तभी आपका ये फॉर्म आगे आएगा, मतलब आप फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। सबमिट मतलब कि फॉर्म आपके पास शो होगा, वगैरह ये शो ही नहीं होगा। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। प्रोफाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो प्रोफाइल जो है कंप्लीट जो है डिग्री वेरिफिकेशन के लिए बनाई थी कि डिग्री वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, लेकिन डिग्री वेरिफिकेशन की प्रोफाइल और बाकी सारी प्रोफाइलें सेम होती हैं कि प्रोफाइल आपने कैसे कंप्लीट करनी होती है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में बैंक चलान, ठीक है, बैंक चलान आपने क्या करना है, कमेंट्स में आपने क्या कर देना है, बैंक चलान लिख देना है। ठीक है, कोई इशू नहीं। उसके बाद यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आपने वो फाइल जो बैंक चलान की आपने तस्वीर अपलोड की अपने कंप्यूटर में सेव की होगी उसे सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है, प्लेसमेंट लेटर। प्लेसमेंट लेटर में ये है, अगर आपके पास शियान जियोतांग का एक्सेप्टेंस लेटर है, प्री एडमिशन लेटर है, जो भी है एक्सेप्टेंस लेटर अगर है तो वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। और इसके बाद क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यहाँ पे जो आपने बनाया होगा वो भी आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पे लिख देना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसके बाद वो फाइल यहाँ पे आपने रखी होगी वो आपने सेलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, और ऐसे ही रिसर्च प्रपोजल आपने सेलेक्ट करके आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपने क्या कर देना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो डैशबोर्ड में मैं या डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे आपका सबमिटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में यहाँ पे आपका सबमिटेड आ जाएगा। यहाँ पे भी कोई एक आ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा आपका, वो आपने अपने पास सेव कर लेना है। ये हो गया फॉर्म कंप्लीट। और उसके बाद आप चलते हैं शियान जियोतांग के अपने पोर्टल। पहले सीएससी का पोर्टल फिल कर लेते हैं, ठीक है। सीएससी का पोर्टल आपने क्या करना है, क्या नाम है इसका, वेबसाइट पे आके यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई एट सीएससी पोर्टल। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस लॉग पेज पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट कर देना है। ठीक है, कहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपके पास एक मेल जो आप मेल आप इंटर करेंगे यहाँ पे जो साइन अप करते वक्त, तो उस मेल पे आप लिंक जाएगा, लिंक आपने ओपन कर लेना है। लेकिन मसला क्या आता है, लड़के जब साइन अप करते हैं उनके पास मेल नहीं आती। मेल इसलिए नहीं आती क्योंकि साइट पे इस पे लोड बहुत होता है, ठीक है, सर्वर डाउन हुआ होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो घंटे 2-3 घंटे के बाद मेल लिंक जो वेरिफिकेशन लिंक आता है ना मेल में 3-4 घंटे बाद आता है। हाँ, अलबत्ता अगर सुबह फॉर्म फिल करते हैं, अकाउंट मतलब क्रिएट करते हैं, तो आपके पास फौरन मेल आ जाती है 5-10 मिनट बाद या 2 मिनट बाद। ठीक है, तो वैसे अगर आप दिन को करते हैं तो लेट आते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है, तो उसका आपने वेट करना है। ठीक है, मैं करता हूँ साइन इन करने के बाद मैं आपको आगे शुरू करता हूँ। ठीक हो गया जी, मैंने साइन इन कर लिया और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा कि सीएससी का फॉर्म स्पेशल मैंने एक बनाई थी वीडियो, तो उसका वो कैसे फिल करना है, लेकिन इसी में मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपके पास नहीं आएगा क्योंकि ये पुराना फॉर्म है, पिछले साल का मेरा, इस वजह से। आपने क्या करना है, एडिट पर्सनल डिटेल पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नेम लिखना है, गिवन नेम, पासपोर्ट का सरनेम का पासपोर्ट में मेंशन होगा, चाइनीज नेम खाली छोड़ देना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है मेल, जेंडर सेलेक्ट करनी है, मैरिटल स्टेटस सिंगल। उसके बाद क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान। और आप सोच रहे होंगे कि यार वो जो हमने ये फॉर्म फिल करेंगे या शियान जियोतांग का फॉर्म फिल करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमने अपलोड कहाँ पे करने, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो भाई कुछ नहीं करना, उन्होंने मेंशन ही नहीं किया वेबसाइट पे उनका क्या करना है। तो अब सिर्फ एचईसी का फॉर्म और ये तीनों फॉर्म फिल करके आपने वेट करना है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया सिटी ऑफ बर्थ, ये आपने सेलेक्ट करना है, रिलीजन, नेशनैलिटी, नेटिव लैंग्वेज उर्दू हमारी है, पासपोर्ट नंबर ये वैसे लिखा हुआ है, आपने अपना लिखना है, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट पे मेंशन होती है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल लिखनी है, ईमेल जो भी आप अपनी जो आपने आपकी परमानेंट ईमेल एड्रेस है। उसके बाद एड्रेस लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पे मेंशन है, यहाँ पे भी वैसे लिखना है। अगर आपका अदर कंटेंट है तो अदर कंटेंट नहीं है तो ये वाला सारा सेम आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और वेरीफाई और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इंस्टीट्यूट नेम जहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हैं वो सिलेक्ट करना है, फील्ड कौन सी है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो ये है नहीं, आपने अपनी लिखनी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी है। क्वालिफिकेशन बीएससी आपने है, आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएससी है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएससी लिखनी है। किस साल से किस साल तक यहाँ से अपना साल लिखना है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है तो कोई भी नवंबर या अक्टूबर के महीने में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। 12वीं का रिजल्ट जब आता है तो उसके बाद बैचलर की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, मास्टर की भी तकरीबन ऐसे ही होती हैं एमफिल के लिए, तो वो आपने लिखनी है। और ये एक्सपायरी कह रहा हूँ सॉरी, आपके ईयर 2 जो आपकी ये ड्यूरेशन है, ये आपने क्या करना है, या ये आपका ट्रांसक्रिप्ट जब आपको मिलती है तो आपका मेंशन होगा। ठीक हो गया जी, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे अदर एजुकेशन में अगर आपने देनी है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे पीएचडी की देनी है और यहाँ पे मास्टर की देनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मास्टर की दे दें, यहाँ पे इंटर की देना चाहें या यहाँ पे मैट्रिक या इंटर और मैट्रिक की देना चाहें दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ना दे तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं किसी इंस्टीट्यूट में या कोई चीज़ है तो, या आपने कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। ठीक हो गया जी, वेरीफाई एंड सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी, उसके बाद क्या करना है, ये तीसरा पोर्शन आ गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें डिटेल आपके पास अगर एक्सेप्टेंस लेटर है तो उसकी कर दें, नहीं तो कोई नहीं है तो अपने फ्रेंड का किसी भी जो चाइना में है या पाकिस्तान में है किसी का भी यहाँ पे दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई यहाँ पे बेहतर तो ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे शियान जियोतांग लिख दें, शियान जियोतांग का यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर लिख दें, ये उनकी वेबसाइट पे मेंशन है। ठीक है, और ईमेल लिख दें उनकी और एड्रेस भी उनका लिख दें। ठीक है, उसके बाद स्पाउस, ये बीवी की, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी डिटेल लिख दें। और यहाँ पे तो जो नहीं है शादीशुदा और हैं जिनको फादर और मदर की डिटेल तो सबकी देनी है, मदर की डिटेल, फादर की, और एज ऑफ ऑक्यूपेशन, ये आप करके वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद क्या करना है, फिनिश, यहाँ पे फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपके पास नहीं होंगी, अगर जैसे आप पहले आप करेंगे ना
तो आपके पास ये यहाँ पे ये तीनों कुछ भी नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, ऐड ए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मेरा तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मेरी 3 एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा शो हो जाएगा। ये जो शो हो रहा है आपके पास ऐसा शो होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एजेंसी नंबर लिखना है वो आपने कौन सा लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। एजेंसी नंबर आपने लिखना है ये वाला 10698। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है जी, एजेंसी नंबर लिखना है यहाँ पे। जैसे ही आप लिखेंगे शियान जोतांग आ जाएगा, इसे कहते हैं एजेंसी नंबर। एजेंसी नंबर जैसे ही पुट करते हैं यूनिवर्सिटी का नेम आ जाता है। चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें खाली। और इसके बाद क्या करना है आपने, चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सीलेंट कर देनी है आपने, अगर है या नहीं है बस आपकी चाइना के हिसाब से एक्सीलेंट ही है। आइट्स वगैरह है तो आपने येस करके आपने यहाँ पे आइट्स की डिटेल देनी है, अगर नहीं है तो नो कर देना है, कोई इशू नहीं है। बैचलर डिग्री के लिए आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो मास्टर के लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मेजर सेलेक्ट करना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश सेलेक्ट करके मेजर डिसिप्लिन आपने क्या करना है, इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका होगा, मैनेजमेंट होगा या जो भी है, जो वहाँ पे मैंने मेजर बताए थे। एप्लीकेशन मेजर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे मेंशन किया था इस वजह से। तो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी आपका 2019-9-1 से 2022-7-15 तक जाएगा। ठीक है, 2020-9-1 से 2000, क्योंकि 2020 से सितंबर से स्टार्ट होंगी ना क्लासें, इस वजह से, और 2022 तक जाएगा, 2 साल का होगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एम्प्लॉयर अगर आप थे, अगर वर्क चाइना में वर्क किया हुआ तो येस, अगर नहीं है तो नो। ठीक है, आप पहले कोई स्कॉलरशिप, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अवेल कर चुके हैं, अगर येस तो येस, अगर नहीं तो नो। वेरीफाई एंड सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका शियान जोतांग का फॉर्म यहाँ तक सबमिट। उसके बाद आपने क्या करना है, वीज़ा स्टाइल फ़ोटो, आपने पासपोर्ट स्टाइल फ़ोटो आपने अपलोड कर देनी है यहाँ पे। ठीक है, और उसका साइज़ जो है, साइज़ आपका होना चाहिए 80 के भी होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा ना, वो आपको जब आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे वो बताएंगे भी सही आपको। उसके बाद ये वैसे ही यहाँ पे ये मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिखे हुए हैं क्योंकि फॉर्म सबमिट करना है ना, इस वजह से। उसके बाद क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन आपने मतलब अपनी डिग्री लगानी है, हाईएस्ट डिग्री लगानी है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज कापी देख रहे हैं ना, नोटराइज रिक्वायर्ड है। ठीक है, नोटराइज कापी, स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए, और रेफरेंस लेटर मतलब अपलोड करने हैं आपने। रेफरेंस लेटर मीन एक्सेप्टेंस, रिकमेंडेशन लेटर, रेफरेंस लेटर 1, रिकमेंडेशन लेटर पहला हो गया। ठीक है, ये पहले ऑप्शन नहीं था, अब ये ऐड प्रोवाइडर में मतलब ये कि आप जिस प्रोफेसर का आप डिटेल देंगे आप उनकी, ठीक है, उसी प्रोफेसर के फिर वो उसका रिकमेंडेशन लेटर मतलब बन जाएगा। जो मेल आप देंगे, डिटेल देंगे, वो फिर उनसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, कि आया कि ये आपका स्टूडेंट था या नहीं है। लेकिन बेहतर ये आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएँ, प्रीवियस यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने की है बैचलर या मास्टर, जहाँ वहाँ से उनसे रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं, उनसे प्रोफेसर से कहें कि हमें रिकमेंडेशन लेटर बनवा दें। प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के हों, असिस्टेंट प्रोफेसर के ना हो। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है रिकमेंडेशन लेटर 1, रिकमेंडेशन लेटर 2। ठीक हो गया जी। उसके अच्छा, अब मैं आप उनको कैसे आपने रिकमेंडेशन लेटर, अगर आपके प्रोफेसर वगैरह के पास नहीं है कोई सैंपल वगैरह, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कहाँ है। यही इसी cscguideofficial.com वेबसाइट पे यहाँ पे बताया गया है, यहीं पे डॉक्यूमेंट्स एंड सैंपल में जैसा जहाँ पे था। ठीक है, ये रिकमेंडेशन लेटर 1 हो गया, ये फॉर्मेट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके ये रिकमेंडेशन लेटर 2 हो गया। ठीक है, फॉर्मेट चेंज करके आप अगर प्रोफेसर के पास ले जाएं, उनसे स्टैंप वगैरह लगवा लें और साइन वगैरह करवा लें। ठीक हो गया जी, ये हो गया। और इसके बाद पासपोर्ट होम पेज, जो पासपोर्ट का होम पेज होता है जहाँ पे आपकी डिटेल, पासपोर्ट नंबर लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप ना करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने क्या कर देना है, नो भी लिखा हुआ है तो अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, ठीक हो गया जी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्म कर देना है सबमिट। ये मैं वैसे सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी उसके लिए यहाँ पे लिखा गया 3 A कैटेगरी है और 2 B कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप HEC के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो कोई उसमें मसला नहीं है। कंफर्म यहाँ पे चेक करके कंफर्म करके येस पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी, आपका हो गया फॉर्म 1 यहाँ पे सबमिट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबमिटेड।
आपका फॉर्म क्या है, सबमिट हो गया है। तो ये विड्रॉन मतलब ये दूसरी यूनिवर्सिटी के इनको छोड़ें, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, आपने सिर्फ एक ही के लिए अप्लाई करना है, शियान जियोतांग के लिए। सबमिटेड जैसे आपका स्टेटस इन प्रोग्रेस में जाएगा तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, और एचईसी का अपना हिसाब किताब होता है तो वो जो भी करेगी, वैसे नॉर्मली यहाँ पे इन प्रोग्रेस हो जाता है। अब ये भी हो गया काम, अब चलते हैं एचईसी के, सॉरी एचईसी का कह रहा हूँ, शियान जियोतांग के ऑनलाइन पोर्टल पे। शियान जियोतांग के ऑनलाइन पोर्टल पे यहाँ पे भी आप क्लिक करके आ सकते हैं। ये जो पोर्टल दिया गया है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑन XJTU ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करके यहाँ पे XJTU ये आ जाएगा। उसके बाद आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर में मैं पहले कर चुका हूँ, तो रजिस्टर करके आपने, इसकी ईमेल फौरन आ जाती है 2 मिनट बाद, इसका वेरिफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है कि 2-3 घंटे बाद है। तो ये आपने साइन इन करके PQEY साइन इन कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही साइन इन होगा, साइन इन क्यों नहीं हो रहा, नेट का मसला है कि क्या इशू है, तो साइन इन अभी हो जाएगा। वेरिफिकेशन कोड एरर, सॉरी 1 मिनट, हो गया, ठीक है। आपने उसके बाद क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, स्पीड का इशू है, पता नहीं क्या चक्कर है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ये फैक्ट्स क्वेश्चन वगैरह पढ़ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये CSE का B कैटेगरी के लिए, यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोग्राम उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और मास्टर के स्टूडेंट तो मास्टर के स्टूडेंट पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने मेजर अपना सेलेक्ट कर लेना है जो आपने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। आपका मेजर अगर यहाँ पे है, आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रिक मैं कर देता हूँ HSC के थ्रू कर दूँ, नहीं होगा। जो मेजर उन्होंने मेंशन किए हुए हैं वहाँ उसी पे ही क्लिक करना है, ठीक हो गया। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, आपने इलेक्ट्रिकल है, मैं इलेक्ट्रिकल के पे फॉर एग्जांपल चले इलेक्ट्रिकल पे कर देता हूँ। आपने अपने हिसाब से, चले मैंने वहाँ पे मैकेनिकल सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी मैं मैकेनिकल ही कर देता हूँ। मैकेनिकल सेलेक्ट करना है आपने। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है, चूज लैंग्वेज आपने इंग्लिश करनी है, और फाइंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपने, अजान हो रही है 1 मिनट, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये रिसर्च फील्ड यहाँ पे चाइनीज़ में दी गई, ये आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि उनमें इन 3 प्रोग्राम में से आप किस रिसर्च में इंटरेस्ट आपका है, तो उसी में कर दीजिएगा। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, किसी पे अप्लाई, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करनी है। आई थिंक 40 या 80 के बिग साइज़ होगा, उससे ज़्यादा ना हो। पासपोर्ट में नेम लिखना है, फैमिली नेम, गिवन नेम, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, नेशनलिटी पाकिस्तानी, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कंट्री ऑफ बर्थ लिखनी है, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, नेशनलिटी पाकिस्तान, नेटिव लैंग्वेज उर्दू, प्लेस ऑफ बर्थ सिटी का लिख देना है। सिटी मतलब लिया है, अगर आपका लिया कॉमा स्लैश नहीं कॉमा, उसके बाद पंजाब। हाईएस्ट लेवल आपका क्या है, बैचलर के लिए, आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाईएस्ट लेवल बैचलर है, और PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाईएस्ट लेवल मास्टर है। और रिलीजन इस्लाम, इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयड एसोसिएटेड विद क्या नाम है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी पर, अगर आप कहीं पे कम काम कर रहे हैं तो उसका हवाला दे दें, नहीं तो यूनिवर्सिटी जो आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपने उसका हवाला दे देना है। जैसे GC यूनिवर्सिटी में से आपने बैचलर किया तो आपने उसका यहाँ पे लिख देना है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे ऑक्यूपेशन आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, या आप अगर वर्कर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, आपने सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक है, आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म इस पोर्टल का सारा सेम है, वहाँ पर भी आप मजीद डिटेल के साथ दे सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, हेल्थ स्टेटस फिजिकली फिट लिख देना है, और ये आपके आपने माइग्रेट हुए हैं नहीं हुए तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। हॉबी आपने स्पोर्ट्स जो भी है लिख देनी है। पासपोर्ट नंबर आपने लिख देना है, यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट पासपोर्ट पे मेंशन होगी, वो आपने लिख के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं किया, मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर रहा, मैं बैक जा रहा हूँ, वहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ओवरव्यू। मतलब वहाँ पर ये सारा पूरा फॉर्म जितना भी होगा सारा वो व्यू हुआ होगा, तो वहाँ से मैं आपको बताता जाऊँगा, मुझे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ व्यू पे क्लिक, मैं ये आपको बता रहा हूँ। आपने फिर जैसे जैसे ये फॉर्म है फिल, आपने आप सेव एंड नेक्स्ट पे आगे क्लिक करते जाना है, ठीक है। मजीद आपने ये फॉर्म देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ये पे हमारा हो गया था यहाँ पे पासपोर्ट एक्सपायरी डेट तक। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन ये तो वैसे व्यू है ना, इस वजह से ऑप्शन नहीं आ रहा। इसी के नीचे होगा, आपने डेट लिखनी होगी फ्रॉम टू, मतलब जब से आपने डिग्री शुरू की है और जहाँ तक आपने ख़त्म किया है, जिस डेट तक आपने ख़त्म किया है, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, होप सर्टिफिकेट के जो भी मेंशन होगी होप सर्टिफिकेट पे, वो आपने यहाँ पे लिख दें। स्कूल नेम मतलब आपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया तो वहाँ
पे फैसलाबाद लिख देना है। फील्ड ऑफ स्टडी, आप जैसा कि फील्ड ऑफ स्टडी है आपका सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख देना है। डिप्लोमा रिसीव्ड बीएससी इलेक्ट्रिकल या बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी है वो आपने लिख देनी है। अच्छा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, और पासपोर्ट कापी ऑफ पासपोर्ट, फोटो कापी करनी है पासपोर्ट की, अपलोड करनी है विद फोटो एंड वीज़ा पेज होता है ब्लैंक पेज, तीसरा चौथा पेज होता है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है तो कर दें, नहीं तो पासपोर्ट होम पेज करने काफ़ी है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर चाइनीज, और ये चीज़ इसमें मैंने याद रखें, यहाँ पे जो फॉर्म अपलोड करने हैं वो पीडीएफ फाइल में अपलोड नहीं होंगे, वो मेरे ख्याल बल्कि मेरे ख्याल में नहीं होंगे, आपके जेपीजे फाइल में अपलोड होंगे। मतलब तस्वीर जो भी आपका पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड होगा, ये जो आप इस पे क्लिक करेंगे ये तो आपके यहाँ जैसे आप एक फॉर्म फिल करेंगे, फिनिश पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट एंड एप्लीकेशन का फॉर्म आपका होगा आया होगा, तो वो आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जो डाउनलोड होगा फॉर्म उसकी फिर आपने क्या करना है, गूगल में आपने क्या कर देना है, वो पीडीएफ फाइल होगा पीडीएफ टू जेपीजे, तो पीडीएफ टू जेपीजे करके आपने फिर वो तस्वीर पीडीएफ जो होगी वो आपकी तस्वीरों में कन्वर्ट हो जाएगी फाइल। वो फाइल आपने एक तस्वीर 5 पेजेस है ना, उसके पीडीएफ फाइल जो डाउनलोड होगी उसके 5 पेजेस होंगे, जो सीएससी का फॉर्म जहाँ पे डाउनलोड होगा उस 5 पेजेस के जो 5 फोटो बन जाएंगे। ठीक है, तो वो 5 फोटो आपने क्या करने हैं, यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। ठीक हो गया जी। अगर पीडीएफ फाइल अपलोड होती है फिर तो वेल एंड गुड, मेरे ख्याल में यहाँ के पीडीएफ नहीं होगी क्योंकि मैंने किया था। ठीक है, तो इसके बाद बैचलर डिग्री, आपने डिग्री जो है प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मतलब होप सर्टिफिकेट, अगर आप पढ़ रहे हैं तो 8वें सेमेस्टर या 7वें में, तो बैचलर डिग्री आपने अपलोड करनी है, वही नोटराइज कापी बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान फॉर वैलिड रिपोर्ट ऑफ चाइनीज और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें आप जेपीजे फाइल में ही होंगी। ठीक है, एक फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो वो वहाँ यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पे आपने एक्सीलेंट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद ये आपके पास कुछ नहीं है, अदर प्रोफिशिएंसी में आपने लिख देना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली होगा। फैमिली मेंबर आपको यहाँ पे ब्रदर मदर या फादर या सिस्टर की दो फैमिली मेंबर आपने सेलेक्ट करने होंगे। ब्रदर सेलेक्ट करें या फादर या मदर कोई भी सिलेक्ट कर लें, 2 फैमिली मेंबर सेलेक्ट करके उनका नेम, नेशनैलिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल, पोजीशन, वर्क प्लेस, तो ये आपने पोजीशन, वर्क प्लेस कहीं पे काम करते हैं या नहीं करते वो आपने अपने हिसाब से फिल कर लेनी है। ईमेल अगर उनकी है तो नहीं, वो है तो ठीक है, नहीं है तो अपनी कोई दूसरी ईमेल यहाँ पे लिख कर, ये है फॉर्मेलिटी लेकिन फिल करना लाजमी होता है। फ़ोन नंबर भी आपने लिख देना है। ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका, नो आपने नो पे सिलेक्ट करना है अगर आपका नहीं है तो। फाइनेंशियल सपोर्टर आप यहाँ पे अपने फादर की डिटेल दे सकते हैं, सीएससी की डिटेल दे सकते हैं, एचईसी की, चाहे किसी की भी डिटेल दे सकते हैं। अगर आप फादर की डिटेल दे दें कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे मतलब फादर नेम, गारंटर, फादर का नेम, फादर का एड्रेस, फ़ोन नंबर और रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट्स, फादर लिख देना है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रहे हैं और ईमेल काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फार्मर वगैरह जो भी चीज़ लिख देनी है लिखना है लिख दें। ठीक है, गारंटर इन चार्ज ऑफ योर केस, तो वो भी आपने यहाँ पे फादर की डिटेल या अपने भाई की जो फ़ोन वगैरह कोई आपके पास फ़ोन वगैरह भाई का ही दे दें या फादर का दे दें, कोई इशू नहीं है, इनमें से कोई दे सकते हैं। करंटली एड्रेस, जो एड्रेस आपका है वो आपने लिख देना है। जिप कोड अगर आपको मालूम नहीं है तो आपने गूगल कर लेना है, गूगल में आपने अपने शहर का नाम लिखना है, लैया या जो भी है तो वो लैया पोस्टल कोड या जिप कोड, तो वो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, करंट पोस्टल एड्रेस जो है ये अगर आपका होम पोस्टल एड्रेस करंट पोस्टल एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम का ऑप्शन होगा सेम एज अबव, तो वो आपने कर लेना है सिलेक्ट। इसके बाद हाउ टू कलेक्ट एडमिशन नोटिस, यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, एट XJTU पर्सन या एट होम एड्रेस या एट कलेक्ट एडमिशन नोटिस एट होम एड्रेस या इस तरह का होगा, तो आपने होम एड्रेस या दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहले XJTU का नहीं करना, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोबारा फिर आप अपनी डिटेल देंगे, यहाँ पे डिटेल नीचे आएगी, एड्रेस, रिसीवर नेम और जिप कोड दोबारा आप दे के उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेट यहाँ पे होगा फॉर्म सबमिट का ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो आपने क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, आपने सारी चीज़ें देख लेनी है, कोई चीज़ें गलत ना हो। सीएससी का फॉर्म जो होता है अगर आप यहाँ पे गलती हो गई तो आप विड्रा करके आपको एडिट करके, ठीक है, जैसे व्यू पर्सनल डाटा नहीं, होम पे आपने क्या करना है, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करके अब अगर आपकी गलती हो गई है, ठीक है, तो आपने विड्रा करके, जैसे विड्रा करके आपने क्या कर लेना है, एडिट पे क्लिक करके आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर आपने क्या कर, ये चेंजेस वगैरह आपने करके सारी
ठीक हो गया जी। तो फिर आपने क्या कर देना है, दोबारा आपने क्या कर देना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, वहाँ पे अगर आपकी कोई गलती हो गई, वो फॉर्म दोबारा एडिट नहीं होगा, ठीक है। वो एक मरतबा सबमिट हो गया तो हो गया, ये स्टेटस आपका सबमिट होना चाहिए, ठीक हो गया। इनको छोड़ें, ये नीचे वाली आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए पहले वाली है, आपका सबमिट होना चाहिए लाजमी, ठीक है। यहाँ पे सबमिट इन फील्ड इन है, यहाँ पे इन जैसे सबमिट हो गया तो आपका सबमिटेड आ जाएगा, सबमिटेड या इन प्रोसेस आ जाएगा, ठीक हो गया जी। ये सारी चीज़ें हो गई। होप सो आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। दोबारा मैं ओवर भी बता देता हूँ, ये मास्टर और पीएचडी वालों के लिए स्कॉलरशिप है, एचईसी की स्कॉलरशिप है, 300 आपने एप्लीकेशन फ़ी फिल करनी है, पे करनी है, उसके बाद आपने एचईसी का फॉर्म फिल करना है, सीएससी का फॉर्म फिल करना है, श्यान जोतांग का फॉर्म फिल करना है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप मेजर सेलेक्ट कर चेक कर सकते हैं कौन सा मेजर है आपके लिए, यहाँ पे आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। ये था ओवरव्यू और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।